close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त अली और मेरे साथ हैं असलान भाई। जैसे कि असलान भाई ने पिछली वीडियो में हमें बताया था मैंगो फार्मिंग के हवाले से, आज हम आए हैं अमरूद के बाग में। इसके हवाले से हम आपको आज कंप्लीट डिटेल देंगे कि अमरूद कितने साल में कितनी बार फल देता है साल में, और इस पर कितनी कितनी मेहनत लगती है, और कौन सा फल किस महीने में यानी कि खाने के काबिल होता है, इसकी कंप्लीट डिटेल बताएंगे अमरूद के बाद। ये ऐसा पौधा है पूरे साल में सिर्फ ये सर्दियों में जाकर फल देता है। गर्मी का जो इसका फल होता है वो तकरीबन गर्मी में जब ये फल देता है, फर्स्ट जो इसका फल है वो ख़राब ही होता है, यानी कि काना निकलता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो मे भी शायद कोई फसल का होता होगा, हमें इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हमने जो आज तक सुना है, बड़ों से सुना है या बुज़ुर्गों से सुना है, वो यही पता चला है कि इसका जो फर्स्ट पौधा होता है, वो जो फर्स्ट फल देता है ना, वो करीबन काना ही होता है। उसके बाद दोबारा जब ये फल देता है, उसके अंदर इसका जो फल होता है, एक पौधे के ऊपर मैक्सिमम जो फल लगता है वो तकरीबन 2 मन के करीब देता है एक पौधा ना, इजीली जो आराम से यानी कि कंट्रीब्यूट हो जाता है। और उसमें इसकी फिर टेक केयर का भी बहुत मसला है। गर्मियों में इसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये कोहरे का सीज़न आता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो इसकी जो फसल है, इसके जो पौधा है ना, ये सड़ना शुरू हो जाता है सर्दी की वजह से ना। इसके कोहरा डलता है, जिसकी वजह से इसके पत्ते को वो रोशनी नहीं मिल रही होती, उससे खाद की प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। उसके लिए इसके ऊपर ना हमारी जो भैंसों या गाय का वगैरह का जो गोबर होता है, हाइड्रोक्सिक जो होती है, वो इसके यानी कि पौधे के ना बिल्कुल क्यारी के अंदर डाल दी जाती है। क्यारी के अंदर डालने की वजह से इस पौधे की जो वो खुराक जो होती है, जो उसे प्रोडक्शन चाहिए होती है, प्रोटीन जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो इसे मिल रही होती है। इसके साथ साथ आपको भी यहाँ हम दिखाएँ बाकी पौधों पर, यानी कि ना अभी ये देखें, ये फूल फूट रहा है, यानी कि पौधा अभी ये शुरुआती पौधा है। इसमें साथ साथ देखें, असलान भाई दिखा सकें, ये स्टार्ट है अभी इसका, ये अभी पौधा फूल रहा है। इसके बाद ये इस तरह के ये शेप में आ जाएगा, फल की शेप में आ जाएगा, और ये फल देना शुरू कर देगा। ये अभी आप दिखा रहे हैं बिल्कुल छोटा सा लगा हुआ है, ये तकरीबन अभी है 1-2 महीने का ही है, लेकिन इससे टाइम लगेगा। और ये कम से कम नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में ना, दिसंबर तक ये हमें यानी कि इजीली मिल जाएगा मार्केट में। और इस फ्रूट की जो बात की जाए, ये फ्रूट ऐसा है, एक एनर्जेटिक है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको पता होगा डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उन लोगों को अक्सर औकात कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। इस तरह लोग उन्हें आइडिया देते हैं कि आप खीरे का इस्तेमाल करें, ग्रीन सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अमरूद भी एक उनमें से एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी तकरीबन जो कॉन्स्टिपेशंस के अंदर मसले आते हैं, जो मसाइल पैदा होते हैं, ये उन्हें रिजॉल्व कर देता है। और इसके साथ साथ आपको दिखाते जाएं, ये बाग यहाँ तो अभी छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत वसी बाग है। इसको हमने अभी जो जैसे कि अभी मैंने पिछले जो पौधा दिखाया था वो बहुत छोटा था, अभी यानी कि फल उस पर इतना नहीं लगा था। अब ये पौधा देखें आप, इसके ऊपर फल, एक जो डली है उसके ऊपर कम से कम 5 से 6 यानी कि ना अमरूद के यानी कि पौधे निकले, वो निकले हुआ, फल निकला हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे किसी जगह पे 2 हैं, किसी जगह पे 3 है। अभी जब फल पूरा तैयार हो जाएगा ना इस पौधे का, कम से कम इसके ऊपर 2 से 3 मन फल ये आपको प्रोवाइड करता है। आप अंदाज़ा लगा लें, एक पौधे की अगर कास्ट की 1 किले पे यानी कि 3 किलों पर अगर इसकी कास्ट की जाए, उसका कम से कम जो खर्चा है वो 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चे की बात कर रहा हूँ, कि इन्हें लाना, इनकी प्रोडक्शन करना, इसकी टेक केयर के बाद एक पौधा, एक 3 किलो के जो पौधों की यानी कि टोटल प्रोडक्शन के बाद जो आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है, वो कम से कम 14 लाख 15 लाख के करीब जाता है। और आप यहाँ देखें, ये अभी तकरीबन जो मैं ये बाग देख रहा हूँ, ये 2 से 2.5 किले पे होगा।
इतने इससे ज़्यादा पे नहीं है, क्योंकि ये शहर के अंदर है बिल्कुल। इसके इर्द गिर्द आपको कॉलोनीज कटी हुई नज़र आएंगी। जैसे कि पिछली वीडियो में अरसलान भाई ने भी बताया था कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग का मसला बन रहा है ज़्यादातर, ये इसी वजह से है कि हम अपने यानी कि जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं। हम इन पौधों दरख्तों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन वगैरह में मसले आ रहे हैं। हम नई नई यानी कि बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब देखें, अस्थमा की बीमारी कभी पाकिस्तान में नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ ग्रीनरी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखें, इस पौधे पे की बात की जाए, इस पर भी अभी काफ़ी जगह पे फल लगा हुआ है और इसमें बहुत अच्छा फल लगा हुआ है। अभी किसी जगह पे अगर पका हुआ फल होगा वो भी हम आपको खा कर बताएंगे उसका जायका कैसा है, किस टेस्ट का है। लेकिन अमरूद का जो बात कर रहा हूँ मैं पौधे की, अमरूद का टेस्ट बेसिक बहुत यानी कि लश किस्म का टेस्ट होता है, लेविश से किस्म का टेस्ट है। और ये आपकी बॉडी के अंदर है एज अ नेचुरल बूस्टर भी है। आपकी यानी कि जो मैदे के मसाइल्स हैं, आपके जो दूसरे मसाइल्स होते हैं कॉन्स्टिपेशंस के, उनको कंट्रोल करता है। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्रीन फार्मिंग के हवाले से बात हो रही है, गार्डनिंग के हवाले से बात हो रही है, बागात के हवाले से बात हो रही है। तो ये जो हमारे साउथ पंजाब की बेसिकली जो हमारे साउथ पंजाब के अंदर चीज़ें आती हैं, हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि हम पंजाब की पूरी चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। इसमें हमारे यानी कि हिस्ट्री भी आएगी, इसमें हमारे फूड ब्लॉग्स भी आएंगे, इसमें हमारे बागात की फार्मिंग भी आएगी। ये सब चीज़ें हम इसमें लाते जाएंगे। और साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इससे अच्छी मज़ीद अच्छे कंटेंट लेकर आएँ आपके लिए। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं आपका दोस्त अली और मेरे साथ हैं अरसलान भाई।